हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको SBI म्यूचुअल फंड के एक ऐसे ढांसू लंप सम प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप एक बार 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देते हैं तो 3 सालों बाद आपको 2,19,000 रुपए, 2 लाख रुपए लगाते हैं तो 3 साल बाद 4,38,000 रुपए, 3 लाख रुपए लगाते हैं तो 3 साल बाद 6,57,000 रुपए और 5 लाख रुपए लगाते हैं तो 3 साल बाद 10,95,000 रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता है। और मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके वही 1 लाख रुपए कंपाउंडिंग की पावर और इस स्मार्ट स्टेप के चलते आगे चलकर 2,28,00,000 रुपए बन जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये पॉसिबल कैसे है, तो मैं उन्हें बता दूं ये पॉसिबल है। बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि SBI म्यूचुअल फंड की ये कौन सी स्कीम है, इसमें कौन अकाउंट खुलवा सकता है, कैसे आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, इसका रिटर्न कितना है, इस फंड में रिस्क लेवल कितना है, क्या आपका लगा हुआ पैसा डूबेगा या बचेगा, इस फंड का एक्सपेंस कितना है, इस फंड का एग्जिट लोड कितना है और ये फंड आपका पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करता है। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जानना जरूरी होता है। और यह भी देखेंगे कि इस फंड का फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, क्या यह भविष्य में ग्रो कर सकता है या नहीं। सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि SBI कितनी बड़ी बैंक चेन है और उतनी ही बड़ी SBI म्यूचुअल फंड भी है। SBI म्यूचुअल फंड का फंड साइज 1,19,074 करोड़ रुपए है और यह कई तरह के फंड्स को हैंडल करता है। जैसे एक फंड है SBI मिड कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नेम से ही पता चल जाता है कि यह एक मिड कैप फंड है। यह फंड लॉन्च हुआ था 2013 में और इसका फंड साइज लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। ये एक इक्विटी फंड है और इसका पूरा पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.72% है और इसका एग्जिट लोड 1% है, वह भी सिर्फ 1 साल से पहले पैसा निकालने पर। 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप लंप सम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए से कर सकते हैं और अगर SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस फंड के रिस्क मीटर की बात करें तो यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन मिड कैप में होने की वजह से इसका ग्रोथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा माना जाता है। अगर NAV की बात करें तो लगभग 200 रुपए से ऊपर के आसपास है। अब बात करते हैं कि यह फंड आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करता है। इसका लगभग 95 से 98% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। टॉप होल्डिंग्स हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, शीला फोम, ग्राइंडवेल नॉर्टन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आदि। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। पिछले 1 साल में इसने लगभग 25 से 27% एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में लगभग 30 से 32% एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में लगभग 25% से अधिक एनुअल रिटर्न दिया है। अब टैक्स रूल, अगर आपका फायदा 1 लाख रुपए से ज्यादा है और आप इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने उस स्मार्ट तरीके की जिसे हम 2,28,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे। मान लीजिए आपने 2026 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की SBI मिड कैप फंड में और उसी दिन से आपने 1,000 रुपए की SIP भी स्टार्ट कर दी SBI मिड कैप फंड में और आपने इसे 20 साल तक कंटिन्यू किया, तो 20 साल बाद आपको फाइनल अमाउंट जो आपने लंप सम से इन्वेस्टमेंट किया था वहां से आपको मिलेगा 1,55,44,292 रुपए और आपने जो SIP की थी वहां आपको मिलेगा करीब 72,68,323 रुपए। तो आपका दोनों का टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,28,00,000 रुपए। तो दोस्तों, ये थी SBI म्यूचुअल फंड की एक ढांसू स्कीम जिसमें केवल 3 सालों में आपको एक बढ़िया फंड मिल सकता है। एक जरूरी बात, यह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। म्यूचुअल फंड में मार्केट के उतार चढ़ाव का असर पड़ता है, इसलिए कोई भी निवेश अपने एडवाइजर की सलाह से और अपने जोखिम पर ही करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।